नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय हिंद। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों पर कुछ चमचे विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं। देखिए, पेट्रोल और डीजल का एक सीमित भंडार है जो एक ना एक दिन निश्चित रूप से ख़त्म होना है। इसके संदर्भ में हमारी सरकार निरंतर प्रयासरत है। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया गया है। ई रिक्शा, बैटरी वाली कार, बैटरी वाली स्कूटी, बैटरी वाली मोटरसाइकिलें बाज़ार में उपलब्ध हो गई हैं और मैं समझता हूं कि बहुत ही जल्दी बसें भी 300 किलोमीटर चलने वाली इलेक्ट्रिक की, जिनके ऊपर सोलर पैनल लगा होता है, सरके की बसें भी बना दी गई हैं, ट्रायल चल रही है। हीरो की मोटरसाइकिल टोटल इलेक्ट्रिक होने के लिए ट्रायल पर है, एक्सपीरियंस चल रहा है। इसलिए पेट्रोल और डीजल पर रोने वाले थोड़ा सावधान हो जाएं, अपने आप को चेंज कर लें। सरकार को ना कोसें, क्योंकि सीमित भंडार है, धीरे धीरे ख़त्म होना है और खपत उसकी ज़्यादा है। रही बात उन लोगों की जो सरकार को गाली देती है, मोदी सरकार को कोसती है, वो टीम, वो व्यक्ति, वो समाज के लोग जो इन सब की आड़ में अंधभक्तों तक को गाली देते हैं, उनसे एक निवेदन करूंगा कि क्या आपने कभी बड़े बड़े वीआईपी स्टैंडर्ड, मारिया, विवेकानंद और कुछ ऐसे स्कूलों के बारे में कभी कोई बात की है कि जो हर साल कोर्स चेंज करते हैं? लगभग 5 से 6 हज़ार का कोर्स मिलता है। यदि मेरा बेटा इस बार 3 में है, 1 2 में है, तो अगले साल ऐसा नहीं है कि मेरे उस बेटे का 3 वाले का कोर्स 2 वाले के काम में आ जाए, या 2 वाले का कोर्स बेच के किसी बच्चे को आधे रेटों में किसी दूसरे बच्चे के काम आ जाए या फ्री में काम आ जाए। कभी पेट्रोल डीजल पर सरकार को कोसने वाले लोग, कभी किसी ने ये नहीं कहा कि सरकार फ्री में राशन क्यों दे रही है। कभी कोई इसलिए नहीं रोआ कि सरकार ने 10 करोड़ गैस सिलेंडर, गैस कनेक्शन फ्री कैसे दे दिए। मैं मानता हूँ गैस की भी जो है दाम बढ़ रहे हैं। शौचालय सरकार ने फ्री में किसी ने नहीं बनाया आज तक। आवास, शौचालय सरकार ने कैसे फ्री में बना दिए। वो लोग जिनके गले में मोटी मोटी 10 तोले की चैन सोने की पड़ी हुई है, कभी इस बात पर नहीं रोए कि सोने का रेट क्यों बढ़ रहा है, सोने का रेट 50-60 हज़ार रुपये तोला क्यों हो गया है। 10 तोले की चैन गले में डालकर 20 लाख की गाड़ी में बैठकर वीडियो बनाकर सरकार को कोसने वाले जरा अपने गिरेबान में झांकें कि जब वो बाज़ार जाते हैं तो किसी वस्तु का रेट ट्राई नहीं करते, मुंह मांगे दामों पर ख़रीद लाते हैं। अरे 25 किलोमीटर का एवरेज देने वाली गाड़ी अल्टो, सेंट्रो या वैगनार से भी काम चल सकता है। तुम 5-6 किलोमीटर चलने वाली गाड़ी 1 लीटर डीजल पेट्रोल में ही क्यों खरीदते हो 20 से 30 लाख की? कभी तुमने इस बात पर सोचा? अरे 50 लाख की, 20 लाख की गाड़ी खरीद रहे हो और तेल पर रो रहे हो, तो भैया क्यों रो रहे हो? 3 लाख की बुलेट चलाने वाले 100 सीसी की बजाज की मोटरसाइकिल से काम चला सकते हो, क्यों रो रहे हो तुम पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर? अपने आप को धैर्य में रखो, संयम में रखो। ये व्यवस्था है, किसी एक के कहने से नहीं सुधर सकती। आपको यदि शासन सौंप दिया जाए, आपके हाथ में ही बागडोर संभाल दी जाए, तो क्या करोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। ऐसे देखोगे जैसे आंधी में गधा देखता है। इसलिए एक सीमित पेट्रोल डीजल के भंडार पर डिपेंड ना रह करके अपने आप को बदलिए। पशु, आवारा पशुओं पर तंज कसने वाले, सरकार को गाली देने वाले कभी ये नहीं सोचते कि जिस पशु को हमने पाला, जिस गाय का हमने दूध पिया, आज वो वृद्ध हो गई तो उसका खोल कर रस्सा कर दिया। आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि जिसका हमने कल दूध पिया आज बुजुर्ग होगी तो उसे खोल कर दें। परिवर्तन, कभी बैलों से खेती होती थी, आज 1 बीघे का किसान भी रोटावेटर से खेत जुतवा रहा है। जब बैलों की आवश्यकता ही नहीं रही तो बैल बेचारे जाएंगे कहाँ? धक्के खाएंगे। कहते हैं सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया, सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया। क्या प्रतिबंध लगा दिया? प्रतिबंध तो आपने खुद लगा दिया। अरे कभी किसी ने ये रोना रोया कि साहब घोड़ा क्यों बंद हो गया, घोड़ा बुग्गी क्यों बंद हो गई? सोचो, ध्यान दो कि घोड़ा बुग्गी क्यों बंद हो गई। घोड़ा बुग्गी इसलिए बंद हो गई क्योंकि ई रिक्शा आ गई, बैटरी वाली गाड़ी आ गई। इसलिए जो है सरकार को कोसने वाले, बेफजूल एक विशेष युवक को गालियां देने वाले लोग सावधान, सतर्क हो जाएं। 20-30 लाख की गाड़ी में बैठकर
10 तोले की चैन गले में डालकर सरकार को कोसना बंद कर दीजिए। ये बेहुदा नाटक बंद कर दीजिए कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। पेट्रोल डीजल के दाम किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं है। पेट्रोल डीजल का एक सीमित भंडार है जिसे कोई भी सरकार, मैं नहीं समझता कि कंट्रोल कर सकती है। एक न एक दिन पेट्रोल डीजल समाप्त होना है और वाहनों की आज इतनी बहुतायत है कि इस महंगाई को किसी भी कीमत तक नहीं रोका जा सकता। कंट्रोल हुआ है तो क्राइम कंट्रोल हुआ है, भ्रष्टाचार खत्म हुआ है, बम फूटने बंद हुए हैं। कभी रेलवे पर सुनते थे कि लावारिस वस्तु को हाथ ना लगाए बम हो सकता है, कहाँ चली गई वो आकाशवाणी। 2014 से पहले कभी कहीं बम फूट रहा है देश में, कभी कहीं बम फूट रहा है। आज वो चीज़ बंद हुई है। महिलाओं के साथ अत्याचार, अनाचार जैसी घटनाएं समाप्त हुई हैं। लोग रोजगार की तरफ यदि नहीं मुहैया हो पाए तो बैंकों से लोन स्वरोजगार के लिए कितने सरकार ने प्रयास किए हैं। घरेलू लोन, कार लोन, पशुओं पर लोन, किसानों के लिए लोन, किसानों की पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, इतना सरकार ने दे दिया। उस चीज़ को ना देखते हुए केवल एक पेट्रोल डीजल पर रोते हो। अरे अपने जो है मानसिकता को चेंज करो। कोई ज़रूरी नहीं है कि यदि 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर चलना है तो बैटरी वाली गाड़ी लो, यदि 2-4 किलोमीटर चलना है तो साइकिल से लो। साइकिल चलाओ, स्वास्थ्य भी सही रहेगा। क्यों लेते हो 50 लाख की गाड़ी? अगर गाड़ी में चलना 4 व्हीलर में तो अल्टो, सेंट्रो या वैगनार लो। जो 20 से 25 किलोमीटर वाली स्विफ्ट डिजायर वाली गाड़ी लो। तंज कसते हो सरकार पर, ड्रामा सरकार पर दिखाते हो और आपकी गाड़ी 5-5, 6-6 किलोमीटर 1 लीटर डीजल पेट्रोल में जा रही है। उस चीज़ को नहीं कहोगे कि तुम कितने वीआईपी हो। पेट्रोल पंप पर जाते ही तुम्हारी जबान में जो है सारे सुर मिल जाते हैं कि तेल महंगा हो गया। कभी ये सोचा कि तुमने कितनी महंगी गाड़ी ली है? अपनी मानसिकता को चेंज करो। सरकार प्रयासरत है। आज ऐसी गाड़ियों पर सोच चल रहा है कि जिन गाड़ियों के ऊपर सोलर पैनल लगेगा, अंदर बैटरियाँ होंगी जो बिजली से भी चार्ज होगी और बैटरी से भी चलेगी। सरकार कितनी सब्सिडी दे रही है? 2,75,000 का लगभग सामान 53-54 हज़ार में 5 किलोवाट का कनेक्शन सोलर पैनल का लगा के दे रही है 80% सब्सिडी पर। क्यों नहीं उस तरफ अग्रसर होते आप? क्यों सरकार को कसते हो, तंज कसते हो? आत्मनिर्भर बनिए, स्वरोजगार की तरफ ध्यान दीजिए। हर किसी को नौकरी मुहैया कराना, नौकरी के ऊपर रोना, पेट्रोल डीजल पर रोना बंद कर दीजिए। ये नाटक बंद कर दीजिए। सरकार का सपोर्ट कीजिए। सरकार बहुत अच्छी चल रही है। सरकार हम सबके संरक्षण में है, देश की रक्षा में है, देश के भलाई के लिए चल रही है। ये चीज़ें कुछ ऐसी हैं जिनका रोना आप बंद कर दीजिए। इसी के साथ मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय नारी रक्षा सेना सूरज सिंह प्रजापति आपसे विदाई लेता हूँ। वंदे मातरम, जय श्री राम।